सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 3 नादान दोस्त पढ़ेंगे। इसके लेखक युग प्रवर्तक कथाकार उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस उत्तर प्रदेश के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका जो नाम था, बचपन का नाम था, वो धनपत राय था। ये उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। इनकी रचनाओं में आम बोलचाल की सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। इंस्पेक्टर और मैनेजर की नौकरी के अतिरिक्त इन्होंने कई पत्रिकाओं के संपादन का कार्यभार संभाला। 8 अक्टूबर 1936 को इनका निधन हो गया। इनकी मुख्य रचनाएं मानसरोवर, जो 8 खंडों में प्रकाशित कहानियों का संग्रह है, और इनके प्रमुख उपन्यास गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, प्रतिज्ञा आदि हैं। अब हम जानते हैं पाठ के बारे में। नादान दोस्त दोस्ती इस संसार का सबसे अच्छा और सुंदर रिश्ता होता है। ईश्वर की तरफ से दिया हुआ सबसे खूबसूरत रिश्ता जिसे दोस्ती कहा जाता है। आपके आसपास के दोस्त, बहुत सारे दोस्त, आपके गली मोहल्ले के दोस्त, आपके क्लास के दोस्त, वे दोस्त जिनके साथ आप अपनी खुशी, अपने आंसू, अपना खाना शेयर करते हैं, आप मिलकर खाते हैं, मिलकर खेलते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक छोटा सा पाठ, बड़ा ही सुंदर पाठ, नादान दोस्त। और यह पाठ 2 बच्चों की नटखट प्रवृत्ति, मतलब इस पाठ में 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और केशव और उसकी बहन श्यामा, इन 2 बच्चों की एक छोटे से पक्षी यानी कि चिड़िया से दोस्ती की कहानी है। नादान इसलिए है, पाठ का शीर्षक नादान रखने का कारण यह है कि नादानी में वो चिड़िया का भला करना चाहते थे। बाल सुलभ चेष्टाओं के कारण वो चिड़िया का भला करना चाहते थे, लेकिन सही जानकारी, उम्र अधिक ना होने के कारण या उनकी नादानी के कारण अनजाने में वो चिड़िया के साथ गलत कर जाते हैं। तो इसी क्रम में लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने इस पाठ में बाल सुलभ चेष्टाओं को कलमबद्ध किया है। चिड़िया के अंडों और उसके बच्चों को लेकर केशव और श्यामा की उत्सुकता के कारण अंडों की सुरक्षा के लिए किया गया प्रयत्न विफल हो जाता है, शायद उनकी नादानी के कारण, उनके ना जानने के कारण। चिड़िया के द्वारा तीनों अंडे गिराकर फोड़ दिए जाते हैं। वे चिड़िया के ऐसे नादान दोस्त थे जिन्होंने चिड़िया को लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा दी। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बच्चों को यह शिक्षा दी है कि उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी भी जीवधारी का जीवन खतरे में पड़ जाए। अब आते हैं हम इस चैप्टर पर। चैप्टर है नादान दोस्त। चैप्टर ध्यान से सुनिएगा बच्चों। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते, कार्निस के सामने पहुंच जाते, चिड़िया और चिड़ा दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में बच्चों को न जाने मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की भी सुध नहीं रहती थी। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई भी नहीं था।
न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब न दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वह अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे? गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, है ना? केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यह फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पास ही प्याली और पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरे कैसे, और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे? केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा। आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। हिकमत यानी कि उपाय। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख मतलब छेद में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन अब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता, श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं, उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तरह तह करके गद्दी बनाई
और उन तिनकों पर को बिछाकर तीनों अंडे धीरे से वहां पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली लेकर आ, मैं उतर जाऊंगा तो तुझे दिखाऊंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी, बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। सिर्फ अभी 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की आंख खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नज़र नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ी हुई कमरे में आकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव, श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी तक इतना मालूम नहीं कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। तो बच्चों, आपने जाना कि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने 2 छोटे छोटे बच्चों की चिड़िया की मदद करने के चक्कर में
हुई नादानी का कितना सुंदर वर्णन किया है और सीख भी दी है कि हमें किसी भी परिस्थिति में किसी का भी बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें जिस बारे में ना पता हो अपने बड़ों से, अपने माता पिता से, अपने बड़े भाई बहन से, अपने अध्यापक से इस बात को की पूर्ण जानकारी लेकर ही उस कार्य को करना चाहिए। बेचारे बच्चे मदद तो करना चाहते थे चिड़िया की, परंतु उस मदद के चक्कर में वह चिड़िया का नुकसान कर बैठे, जिसका पश्चाताप के सबको बहुत दिनों तक रहा और वह उसे याद कर करके रोता रहा। नाउ एक्सरसाइज। बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको वर्कशीट के थ्रू व्हाट्सएप करूँगी।